Good morning. Today we will discuss on the drug information service and bulletin. इंडिया में जो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज और बुलेटिन है किसी हॉस्पिटल में कैसे अप्लीकेबल होता है, क्या क्या उसके फंक्शन हैं, उसके रिलेटेड हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, इसको बोलते हैं DIC, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस या ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। इसको हम सेकंड नाम देते हैं, इसी के नाम पे हम इसको DIC बोलते हैं, ड्रग इंफॉर्मेशन DIC। मेनली क्या होता है कि जो हमारे स्टैंडर्ड हैं इस सेंटर में कहाँ से हमको ड्रग के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या क्या होती है इंफॉर्मेशन। सबसे पहले टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक जो हमारे हैं, कौन से टेक्स्ट बुक होने चाहिए, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। तो जो हमारे ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर वहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे पहला स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। हमारा जो टेक्स्ट बुक है वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होते हैं। तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में क्या क्या आता है, हमारे जो फार्माकोपियास हैं, IP, BP, USP, फार्मा यूरोप, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, रेमिंटन, मर्क इंडेक्स, ये सारे क्या है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैं। और जो भी हमारे नेशनल फार्मूलरी हैं वो सारे इसमें आते हैं। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हो गया। सेकंड क्या होता है, जो हमारे न्यू रिसर्च है, जो भी हम डेवलपमेंट किसी ड्रग के रिलेटेड जो नया रिसर्च हो रहा है, न्यू डेवलपमेंट हो रही है, उसके रिलेटेड जो भी पेपर है, रिसर्च पेपर या उसके डॉक्यूमेंट्स के जो पेपर हैं, रॉ डाटा है, तो वो सारी चीज़ें आती है। तो हमारा न्यू रिसर्च, इसी में हमारा न्यू रिसर्च हो गया। न्यू रिसर्च एंड डॉक्यूमेंट, न्यू रिसर्च के जो डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरा हमारा DIC में क्या होता है कि जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, जो कंपनी हमारे ड्रग प्रोडक्ट बनाती है, ड्रग सब्सटेंस बनाती है, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो क्या करते हैं उस ड्रग के साथ अवेलेबल डिटेल प्रोडक्ट लिटरेचर। बहुत से प्रोडक्ट के साथ आप लोग भी देखे होंगे कि उसके साथ कुछ लिफलेट रहते हैं, कुछ उसके साथ लिटरेचर आता है। उस लिटरेचर में उस ड्रग के रिलेटेड काफ़ी ढेर सारी इंफॉर्मेशन रहती है। उसका डोजेस कितना है, उसका एडवर्स रिएक्शन कितना हो सकता है, उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस कैसे है, क्या क्या एडवर्स रिएक्शन हो सकता है। तो उसको हम बोलते हैं ड्रग लिटरेचर, प्रोडक्ट लिटरेचर, थेरेप्यूटिक इंडेक्स एंड ब्रोशियर। ये सब कौन बनाता है, हमारा जो भी कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हो। तो DIC में हमारा क्या क्या हो गया, पहले स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हो गया, न्यू रिसर्च हो गया या न्यू रिसर्च का डॉक्यूमेंट्स पेपर हो गए। सेकेंड, जो कंपनी हु मेक्स द ड्रग मेक अवेलेबल डिटेल प्रोडक्ट लिटरेचर, थेरेप्यूटिक इंडेक्स और ब्रोशियर। थर्ड हमारा क्या होता है, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड सच अदर इंटरफेसेस। बहुत से हमारे क्या होते हैं ड्रग रिलेटेड सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, इंटरफेस होता है, तो इससे हमारा नॉलेज बढ़ता है। तो जो फार्मासिस्ट हूँ भी रन DIS या DIC बोलते हैं, अगर हम इसको DIS बोले, जो फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है DIS रन करने के लिए। तो जो DIS रन करेगा फार्मासिस्ट क्या होना चाहिए, जो फार्मासिस्ट क्या करेगा, ही कैन क्रिटिकली इवेल्युएट द ड्रग लिटरेचर। जो ड्रग लिटरेचर है वो उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करेगा, उसमें उसको रिव्यू करेगा, उसमें कोई एरर तो नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन है। दूसरा क्या करेगा, ही कैन एडिट द इन्फॉर्मेशन टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग।
उसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग लेना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन है अगर वो गलत है तो उसको एडिट करें। थर्ड, ही इज अवेयर ऑफ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है वो ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गलत इंफॉर्मेशन हो ले लिया और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है उसको पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, और उसकी बेसिस पे ही क्या करेगा वो, जो ही कलेक्ट सेकेंडरी डाटा। जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है उस सोर्स के बारे में उसको पता रहना चाहिए, उसी के बेसिस पे वो सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करेगा। उसमें क्या करना है, और हिज कम्युनिकेशन स्किल आर मच बेटर। जो फार्मासिस्ट है उसका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो मच अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्या फार्मासिस्ट को आनी चाहिए, ही इज कंप्यूटर लिटरेट, मतलब उसको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आप लोगों को इसके पहले जो वीडियो सारे शेयर किए थे, वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर का क्या यूज है। तो जब वो DIS पे या DIC पे वर्क करेगा या DIC में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए। जो भी हमारे डाटा है नॉलेज को जो अपग्रेड करने के लिए जो सोर्स है, आज के टाइम में मोस्टली हमारे इंफॉर्मेशन का सोर्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब हमारे जो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो भी हमारे सोर्स हैं उसको वो कॉपी सेव करें। और क्या होना चाहिए, ही इज मेंबर ऑफ PTC। जो थेरेपेटिक कमेटी है, फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी है, उसका क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए, PTC का मेंबर होना चाहिए। ही इज रीडिफाइन द रोल एंड ही इज बिकम एन एक्सपर्ट ड्रग काउंसलर। हाँ में मेयर ड्रग डिस्पेंसर। क्या होना चाहिए कि वो ड्रग का बस ओनली डिस्पेंसिंग नहीं करना है, उसका ड्रग का काउंसलर होना है। उसको ड्रग के बारे में जो काउंसलिंग करना है, चाहे वो पेशेंट हो या अदर मेडिकल स्टाफ हो, जो भी अदर सिक्योरिटी मेडिकल स्टाफ है या जो भी मेडिकल स्टाफ है, तो जो भी ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसका वो काउंसलर होना चाहिए, ओनली ड्रग डिस्पेंसर नहीं होना चाहिए। ही हैज नॉलेज ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। जो भी ड्रग डेवलपमेंट के जो मेथड है उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। तो ये हमारा फार्मासिस्ट की जो रिक्वायरमेंट। इसके बाद आता है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। जो DIC है, जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है, या उसमें ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर कंटेंट्स। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर में क्या क्या होना चाहिए ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर पे। DIC contains its 4 number is well equipment pharmacy। जो हमारा फार्मेसी है, जो हमारा ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है, वो जिस भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है हमको वो सारे इंस्टॉल होने चाहिए, रहने चाहिए। वहाँ पे क्या होने चाहिए, मेडिकल टेस्ट एंड जनरल। सबसे पहले क्या होना चाहिए, मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट होने चाहिए, जनरल्स होने चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए। जो लाइब्रेरी है वो जो टीचिंग की जो लाइब्रेरी है उससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे अगर मेडिकल कॉलेज में कोई ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है तो मेडिकल कॉलेज में जो लाइब्रेरी है, जो स्टूडेंट की लाइब्रेरी, उससे अलग हमारी लाइब्रेरी होनी चाहिए ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर की। वहाँ पे मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, जनरल्स होने चाहिए, और जो लाइब्रेरी है वो अलग होनी चाहिए। जो लाइब्रेरी हो क्या होना चाहिए, रेफरेंस टेक्स्ट जनरल, लार्ज नंबर ऑफ जनरल, रिप्रिंट, ब्राउजर, सोफिस्टिकेटेड सेंटर ऑफ फोटोकॉपी। जो भी अगर किसी को कोई जनरल का या ब्राउजर का इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको फोटोकॉपी करने की वहाँ पे मशीन होनी चाहिए। ऑडियो विजुअल अरेंजमेंट होना चाहिए। किसी को अगर टेलीपैथी करना है या ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन करना है तो वो भी फैसिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए।
इसके बाद नीड ऑफ डीआईसी, हमको क्यों आवश्यकता है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर की, क्या आवश्यकता, नीड ऑफ डीआईसी। नीड ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, सबसे पहला क्या है, तो गिव फर्स्ट एड सजेशन, क्या करते हैं, टू गिव टू गिव फर्स्ट एड सजेशन, क्या है डीआईसी से हमको फर्स्ट एड सजेशन में क्या क्या चीज होती है। सेकंड क्या होता है, टू गेट नॉलेज अबाउट रिसेंट डेवलपमेंट इन मेडिकल एंड सपोर्टिव सर्विसेज, टू गेट नॉलेज अबाउट, सेकंड टू गेट नॉलेज to get knowledge about recent developments in medical and supportive services. Recent development in medical and supportive services। क्यों आवश्यकता है कि जो हमारा नॉलेज है, रिसेंट नॉलेज है, वो जो भी हमारा रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है किसमें, मेडिकल फील्ड का, और मेडिकल रिलेटेड जो भी सपोर्टिव सर्विस है, मेडिकल और उसके सपोर्टिव सर्विसेज का जो भी रिसेंट नॉलेज है, रिसेंट डेवलपमेंट है, उसका नॉलेज, टू गेट आइडिया अबाउट इमरजेंसी ट्रीटमेंट, टू गेट आइडिया अबाउट इमरजेंसी ट्रीटमेंट, जो हमारी इमरजेंसी कंडीशन में कोई अगर इमरजेंसी पेशेंट है तो उसके बारे में जो हमारा आइडिया है, वो क्या करता है, क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद होता है टू क्लेरिफाई द क्वेरी अबाउट मेडिकल एंड सपोर्टिव फील्ड, अगर मेडिकल और सपोर्टिव फील्ड का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई उनको डाउट्स है, तो उसको क्लेरिफाई करना। टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड रिसीव इट, क्या है कि कोई भी अगर हमारा इंफॉर्मेशन है, नया कोई इंफॉर्मेशन आता है, रिसेंट डेवलपमेंट होता है ड्रग रिलेटेड या कोई भी अदर मेडिकल या सपोर्टिव सर्विसेज का, तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रिसीव करना। नेक्स्ट क्या होता है, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ बेटर ड्रग थेरेपी, जो भी हमारा बेटर ड्रग थेरेपी का एडजस्टमेंट है उसको करना। टू प्रोवाइड वाइटल एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू फिजिशियन एंड मेडिकल पर्सन, ये हमारे नीड ऑफ डीआईसी है। हमारे मैंने जो 7 पॉइंट बताया था वो हमारे 7 पॉइंट है। इसके बाद आता है लोकेशन ऑफ डीआईसी या डीआईएस, लोकेशन ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर या ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। कहाँ इसका लोकेशन होता है, हॉस्पिटल के अंदर कहाँ होता है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इट शुड बी अवे फ्रॉम द इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट है, जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है उस डिपार्टमेंट से क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। एंड शुड बी पॉसिबल अवे फ्रॉम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो, आउट पेशेंट जो डिपार्टमेंट उसके पॉसिबल अवे, मतलब वहाँ पे वो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे वो जाएं और कोई अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सके, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो उसके पास होना चाहिए।
सेकंड क्या होता है, दिस डिपार्टमेंट शुड बी नियर टू द फार्मेसी डिपार्टमेंट। दिस डिपार्टमेंट शुड बी नियर टू फार्मेसी डिपार्टमेंट। जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है, जो हॉस्पिटल फार्मेसी है, उस डिपार्टमेंट के पास में होना चाहिए। एंड आल्सो नियर टू द हॉस्पिटल लाइब्रेरी। किसके किसके पास होना चाहिए, जो हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट है उसके पास होना चाहिए, जो हॉस्पिटल लाइब्रेरी है, जो हमारे टेक्स्ट बुक, रेफरेंसेस, जो ब्रोशर, जनरल्स, जो भी चीज़ें हैं, तो हम दोनों चीज़ें लाइब्रेरी से और डीआईसी या डीआईएस से शेयर कर सकते हैं, तो दोनों पास में होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए लोकेशन में, इट शुड बी प्रोवाइड इसेंशियल इन्वायरमेंट। क्या होना चाहिए, इसेंशियल इन्वायरमेंट होना चाहिए। किसके रिगार्डिंग, फॉर रीडिंग द बुक। ऐसा ना हो कि हमारा जो हमने डीआईसी या डीआईएस बनाया है और वहाँ पे किसी को बुक पढ़ना है तो वहाँ पे वैसा माहौल ही ना हो, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। किसके रिगार्डिंग, इसेंशियल इन्वायरमेंट फॉर द रीडिंग बुक। Thus it should be having mislevel disturbance। ऐसा ना हो कि हमारा डिपार्टमेंट ऐसी जगह है कि जो पर्सन अगर पढ़ रहा है और वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, तो डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए पढ़ने के लिए। इसके बाद आता है रिक्वायरमेंट एंड फैसिलिटी ऑफ डीआईसी। रिक्वायरमेंट एंड फैसिलिटी ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए। दिस डिपार्टमेंट शुड बी प्रोवाइड गुड फर्नीचर। जो फर्नीचर है, जो टेबल चेयर है, वो अच्छे कंडीशन के होने चाहिए। एडिक्वेट बुक्स। जो बुक की क्वांटिटी है वो ऐसा ना हो कि बुक अवेलेबल ही ना हो, तो एडिक्वेट बुक होनी चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, ऑडियो वीडियो अरेंजमेंट होना चाहिए फॉर द कंडक्टिंग ऑफ सेमिनार, फोटोग्राफी, ईमेल, फैक्स, कंप्यूटर, टेलीफोन। क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहली चीज़, अगर समझो कि हमको कोई अपना ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर बनाना है, तो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर में क्या होता है कि जो हमारी मेडिसिन रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो चीज़ें शेयर करनी है, तो आइडियल कंडीशन क्या होना चाहिए, वहाँ पे फर्नीचर होना चाहिए। फर्नीचर में क्या कि बैठ के अगर पढ़ाई करना हो उसके लिए फर्नीचर होना चाहिए, टेबल होने चाहिए। अगर हमको कुछ कॉन्फ्रेंस करना, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में कोई कॉन्फ्रेंस करना है, तो ऑडियो वीडियो सिस्टम होना चाहिए। अगर सेमिनार अरेंज कराना है, तो सेमिनार अरेंज कराने के लिए क्या होना चाहिए, चेयर्स होने चाहिए। जो भी ऑडियंस है, जो लोग अटेंड करेंगे, उन लोगों को बैठने की जगह होनी चाहिए। इसके बाद हमारी क्या रिक्वायरमेंट होगी, एडिक्वेट बुक्स। जो बुक का नंबर है वो एडिक्वेट क्वांटिटी होनी चाहिए। किस पर डिपेंड होगा, कितने पर्सन उसको, उस फैसिलिटी को यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि उस फैसिलिटी को यूज करने वाले 5 लोग हैं और हमने 50,000 किताब मंगा दी है, तो वो भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, ह्यूज क्वांटिटी हो गई, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे उस फैसिलिटी को यूज करने वाले 10,000 लोग हैं और हमने 25 बुक मंगा के रखे हैं, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ बुक्स कम हो गई। तो जो एडिक्वेट बुक है वो डिपेंड होता है कि वो सर्विस कितने लोग यूज करते हैं, कितने लोग सर्विस अवेल कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद होता है 24 सेमिनार के बाद हमारा फोटोग्राफी की मशीन होनी चाहिए। सॉरी, फोटोकॉपी की मशीन होनी चाहिए। किसी को भी कोई अगर इंफॉर्मेशन चाहिए किसी बुक से, उसको उसकी बुक की वो कॉपी कर सके। ईमेल फैसिलिटी होनी चाहिए। कोई भी हमको अगर इंफॉर्मेशन का शेयर करना है, किसी को भेजना है, ईमेल फैसिलिटी से भेज सकते हैं, फैक्स भेज सकते हैं। कंप्यूटर होना चाहिए। अगर हमारा कंप्यूटर नहीं होगा तो हम मेल कहाँ से करेंगे, तो हमारी ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है।
इट शुड प्रोवाइडेड एडिक्वेट इलेक्ट्रिक एंड वाटर फैसिलिटी। ये हमारे आज जीने की सबसे बड़ी ज़रूरत हो चुकी है बिजली। बिजली नहीं रहता है तो जैसे लगता है सब कुछ रुक गया है। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं रहेगी तो जो हमारे सिस्टम है वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम है या जो दूसरे हमारे लाइब्रेरी में फैंस हैं या बिजली है, लाइटिंग की जो फैसिलिटी, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। पानी हमारी सबसे बेसिक नीड है, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। दिस सेंटर शुड हैव रेक्टेंगुलर सर्कुलर लेबल्स एंड एडिक्वेट चेयर्स। क्या होने चाहिए कि वहाँ पे जो टेबल्स हैं वो टेबल किसका होना चाहिए, रेक्टेंगुलर, चौकोर टेबल या राउंड टेबल और चेयर ये होने चाहिए। द डायमेंशन ऑफ द सेंटर एंड the dimension of center of department sorry the dimension of the center are dependent upon size of hospital। हमने आज के पहले वर्ड यूज किया था कि जो हमारा सेंटर है उसका जो एरिया है वो किस पे डिपेंड होगा, डिपेंडेंट अपॉन साइज ऑफ हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल का साइज क्या है। टाइप ऑफ हॉस्पिटल, कौन से टाइप का हॉस्पिटल है। नंबर ऑफ स्टाफ यूटिलाइजेशन लाइब्रेरी, जो हमारा डीआईसी है या डीआईएस है उसको कितने लोग कितने पर्सन उसको यूटिलाइज करते हैं। नंबर ऑफ पब्लिकेशन टू बी केप्ट ओवरऑल यूटिलाइजेशन बाय सिटीजन, जो पर्सन आते हैं, जो हमारे उस हॉस्पिटल में जो स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, वो इंफॉर्मेशन सेंटर को यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके बाद जो सिटीजन्स आ रहे हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो भी इंफॉर्मेशन सेंटर में अगर आते हैं तो उन सारी चीज़ों पे ही हमारा उसका साइज डिपेंड होगा। सबसे पहले क्या हो गया, हॉस्पिटल का साइज। अगर हमारा स्मॉल स्केल का हॉस्पिटल है और हम बहुत बड़ा अपना डीआईसी बना दिए तो उसका कोई यूज़ नहीं होता। जैसा हॉस्पिटल का साइज है, लार्ज हॉस्पिटल है, वेरी लार्ज हॉस्पिटल है, ऑन द बेसिस ऑफ बेड साइड आप लोगों को बताया था कि हॉस्पिटल की कैटेगरी कैसे करते हैं। तो जो हमारा डायमेंशन है डीआईसी का, जो एरिया है वो किस पर डिपेंड होगा, साइज ऑफ हॉस्पिटल, टाइप ऑफ हॉस्पिटल, नंबर ऑफ स्टाफ यूटिलाइजेशन लाइब्रेरी, जो हमारा डीआईसी है कितने स्टाफ उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, नंबर ऑफ पब्लिकेशन, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है। अब हम बात करते हैं रीडिंग एरिया की। एक पर्सन को कितना रीडिंग एरिया चाहिए। The reading area provided to the reader should be minimum 25 to 30 square feet। मिनिमम 25 से 30 स्क्वायर फीट होना चाहिए। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू टेबल शुड बी एटलीस्ट 5 फीट। कितना, 25 से 30 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। दो टेबल के बीच का डिस्टेंस कम से कम 5 फीट का होना चाहिए। एंड डिस्टेंस इन बिटवीन वॉल एंड टेबल शुड बी एटलीस्ट 3 फीट। दीवार और टेबल के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3 फीट का होना चाहिए। तो ये हमारा टेबल के डिस्टेंस और इसके रिगार्डिंग है कि जो हमारे डिस्टर्ब, ऐसा नहीं कि सब टेबल एक साथ लगा दिए और सभी लोग बैठ के एक साथ पढ़ लें, तो पढ़ते नहीं है। फिर क्या होता है, डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, लोग आपस में दूसरे से बात करने लगते हैं। तो क्या होना चाहिए, 25 से 30 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। एक से दूसरे टेबल के बीच का डिस्टेंस 5 फीट होना चाहिए। दीवार और टेबल के बीच का डिस्टेंस मिनिमम 3 फीट का होना चाहिए। जो हमारा डीआईसी या डीआईएस है, इट शुड हैव द ऑफिशियल बुक लाइक सेवरल फार्माकोपिया। हमने आपको पहले ही बताया था जो डिफरेंट फार्माकोपिया हैं, जो बहुत से जो फार्माकोपिया है वो फार्माकोपिया होना चाहिए। रेमिंटन फार्मास्यूटिकल साइंस, एक बुक आती है रेमिंटन की फार्मेसी रिलेटेड, तो वो भी बुक होना चाहिए। नेशनल फार्मूलरी होनी चाहिए, वेरियस जर्नल्स होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल साइंस के नेशनल पेपर होने चाहिए, इंटरनेशनल पेपर होने चाहिए। आईसीएमआर के जो पेपर आते हैं, इंडियन जर्नल ऑफ द मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर के जो जर्नल्स हैं, पेपर्स हैं,
वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। द डिपार्टमेंट शुड बी ओपन फॉर 24 आवर्स। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट हम जो लाइब्रेरी का सर्विस है DIC या DIS है वो हम बंद कर दें। उसका जो ओपनिंग टाइमिंग है वो 24 आवर्स होने चाहिए। इट शुड हैव बी फैसिलिटी टू कंडक्ट सेमिनार फॉर गिविंग रिसेंट नॉलेज टू द स्टाफ। जो DIC या DIS डिपार्टमेंट है उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए सेमिनार अरेंज करने की फॉर द रिसेंट नॉलेज टू द स्टाफ। जो भी हमारा रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है, किसी मेडिसिन रिलेटेड जो भी रिसेंट नॉलेज है, रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है, उसके रिगार्डिंग वो सेमिनार होने चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ DIC। क्या क्या फंक्शन होते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के या ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज के। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहला फंक्शन होता है कलेक्शन एंड स्टोरेज कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो DIC का पहला फंक्शन होता है वो क्या करता है? जो इंफॉर्मेशन है, जो रिसर्च पेपर है, जर्नल्स है या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन सारी चीज़ों से सबसे पहले क्या करते हैं? कलेक्ट इंफॉर्मेशन। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट नहीं होगा तब वो चीज़ें मेडिसिन के बारे में वो चीज़ें हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो नॉलेज हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो कैसे कलेक्शन होगा? इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं? सबसे पहले हमारा जर्नल्स, बाय रीडिंग द एब्स्ट्रैक्ट्स। हम जब रीड करते हैं तभी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। बाय द रीडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट जर्नल periodicals, the head of the center obtain the information and store it computer। जो भी जर्नल्स है या जो भी चीज़ें उसको रीड करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का कुछ भी अगर नॉलेज है, न्यू डेवलपमेंट है, न्यू रिसर्च है, तो जो हेड हैं वो हेड अपने सिस्टम में वो नॉलेज उसके कहाँ पे सेव करते हैं। सेकंड आता है रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। रिट्राइवल रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या होता है? कोई अगर नॉलेज, कोई भी रिसर्च पेपर है या जर्नल्स है, तो जो हॉस्पिटल स्टाफ ने उसको रीड किया, रीड करने के बाद जो उनका जो नॉलेज गेन किया, रिसर्च डेवलपमेंट के बारे में जो उन्होंने नॉलेज गेन किया है, उसके बारे में कोई अगर उनको क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, उसको क्लेरिफाई करना। थर्ड आता है इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो हेड है, जो भी DIC का हेड है या DIS का हेड है, द इंफॉर्मेशन इज read by head of this center and edited by him and published in the drug information bulletin। कोई अगर इंफॉर्मेशन होता है तो वहाँ से जो DIC या DIS वहाँ से डायरेक्टली एक बुक प्रिंट करके निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं DIB। जो बुलेटिन है, तो बुलेटिन क्या होगा? वो पब्लिश होता है, उसका पब्लिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हेड है DIC के, जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर या ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज के जो हेड हैं उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, रीड किया, कलेक्ट किया, उस सेंटर को एडिट करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है फंक्शन? एज ए कम्युनिटी सेंटर। एज ए
कम्युनिटी सेंटर। एक कम्युनिटी सेंटर क्या होता है कि डीआईसी जो है दूसरे हॉस्पिटल से कोलिब्रेट करते हैं या कांटेक्ट करते हैं रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। दिस सेंटर कम्युनिकेट विद द अदर हॉस्पिटल एंड अरेंज द सेमिनार lectures in that community to the increase the educational standard of the public। ये एक दूसरे हॉस्पिटल से कांटेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, सेमिनार अरेंज करते हैं और इसके द्वारा जो कम्युनिटी है, जो पीपल के लोग, जो समाज है, समाज का जो नॉलेज है वो इम्प्रूव करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं। It also clears the query asked by the citizen, therefore increase the status of the hospital। अगर कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, पर्सन का किसी का मेडिसिन रिलेटेड क्वेरी क्वेश्चन है और वो पूछा जाता है तो क्वेरी का सॉल्व करना, उसको नॉलेज इंफॉर्मेशन करना, इसके वजह से जो हॉस्पिटल का स्टेटस है वो इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट आता है एज ए इंफॉर्मेशन सेंटर। क्या क्या हमने बताया फंक्शन में? कलेक्शन स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन, इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एज ए कम्युनिटी सेंटर। फिफ्थ वन आता है एज अ इंफॉर्मेशन सेंटर। इसका नाम ही है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, तो इसका फंक्शन तो होगा ही हो। फिफ्थ वन हो गया एज ए इंफॉर्मेशन सेंटर। क्या तो ये जो सेंटर होता है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इमरजेंसी ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एंड आल्सो अबाउट पॉइजनस एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इंफॉर्मेशन सेंटर इसलिए बोलते हैं कि कोई जो नॉलेज है इमरजेंसी कंडीशन का या फर्स्ट एड का या टॉक्सिक सब्सटेंस को कैसे ट्रीटमेंट करना, उसके लिए ये यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन फॉर द रिसर्च। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंफॉर्मेशन फॉर research। Information for research। This department provide information to the staff involved in research to work। जो पर्सन अगर हॉस्पिटल के कोई भी पर्सन हमारे रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व है उसको इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिपोर्टेड एडीआर। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है 7 इंफॉर्मेशन regarding reported ADR। कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन है और उसको रिपोर्टिंग हुआ है तो उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो रिपोर्ट करना। दिस डिपार्टमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिपोर्टेड ADR टू अदर हॉस्पिटल सो दैट फर्दर ADR डू नॉट अकर। कोई अगर ADR रिपोर्ट हुआ है एक हॉस्पिटल में तो जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है उसका फंक्शन होता है कि वो उसका रीजन को इवेल्युएट करें और वो उसका जो रिपोर्टिंग है और दूसरे हॉस्पिटल को भी शेयर करें कि इस मेडिसिन या ड्रग रिलेटेड ये ADR रिपोर्ट्स आई हैं, ये एडवर्स रिएक्शन हुआ है और फर्दर जो एडवर्स रिएक्शन हो उससे बचा जा सके। दिस डिपार्टमेंट हैज फैसिलिटी लाइक फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, फर्दर क्विक इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड बाय सिटीजन। अगर कोई बाहर से जो सिटीजन है यहाँ इस डिपार्टमेंट पे टेलीफोन, फैक्स या मेल है जिससे क्विक इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं। 9th होता है इट ओपन फॉर 24 आवर फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन। ये सेंटर 24 आवर ओपन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन